पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी के शक्ति प्रदर्शन के बाद मचे हाहाकार पर अब मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का पहला और बड़ा बयान सामने आ गया। जहां एक तरफ चन्नी के घर 62 नेताओं की बैठक को खुली बगावत माना जा रहा था, वहीं राजा वड़िंग ने इस पूरे विवाद पर पानी डालने की कोशिश की। राजा वड़िंग ने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से साफ इनकार करते हुए दावा किया कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और अगले 1-2 दिनों में सभी बड़े नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। लेकिन इसी बयान के बीच वड़िंग ने अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए एक ऐसी बात कह दी है जो सीधे तौर पर चन्नी गुट को चेतावनी मानी जा रही है। वड़िंग ने साफ कहा कि कोई भी नेता संगठन से ऊपर नहीं। आखिर राजा वड़िंग ने इस डैमेज कंट्रोल के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या वाकई सुलझ गया है पंजाब कांग्रेस का विवाद, या ये तूफान से पहले की शांति है? आइए जानते हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर हुई बैठक को लेकर उठ रहे विवाद पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और अगले 1-2 दिनों में सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर दिखाई देंगे। वड़िंग ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस के कुछ नेता उनके घर पर मिलते हैं तो इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कल नेता उनके घर या सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर भी मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में कोई अंदरूनी लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान चन्नी का पूरा सम्मान करते हैं। चन्नी का पार्टी नेतृत्व से मिलना भी सामान्य प्रक्रिया है और इसे किसी विवाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। राजा वड़िंग ने कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। कोई भी नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष ही क्यों ना हो, संगठन से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। वड़िंग ने स्पष्ट किया कि चरणजीत सिंह चन्नी या किसी अन्य वरिष्ठ नेता ने पार्टी विरोधी कोई काम नहीं किया है। सुनिए पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने क्या कुछ बयान दिया। देखो, किसी प्रकार की कोई बगावत मेरे को तो लगी नहीं। नेहा जिसके घर में गए थे आदरणीय चन्नी साहब, वो हमारे आदरणीय एक्स चीफ मिनिस्टर हैं और हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं। कुछ लोग उनको मिलने के लिए पहुंचे, कुछ लिए बधाई के लिए पहुंचे और किसी ने किसी को रोका नहीं है जाने से, आने से। तो ये बगावत कैसे हुई? बगावत तब होती अगर चन्नी साहब कुछ कहते और राजा वड़िंग कुछ कहते। चन्नी साहब हमारे सम्मानीय लीडर हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे भाई हैं और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है। ये रंगत ऑपोजिशन पार्टीज ने दी गई कि ये तो बगावत हो गई है, ये तो हाईकमांड को चैलेंज है। क्या किसने कहा हाईकमांड को चैलेंज है? उन्होंने ये कहा कि हम हाईकमांड का सम्मान करते हैं, हमारा हाईकमांड से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं। तो फिर ये बात कह देना कि ये बगावत थी, ये जायज नहीं। कल जो कांग्रेस की ही स्पोक्सपर्सन है, उन्हीं की तरफ से ये बयान आया। किसी ने नहीं कहा, वो भी गलत कहा किसी ने। मैंने वो पूछा, कहीं लगा हुआ था, किसी स्पोक्सपर्सन ने नहीं कहा कि ये बगावत है। ये बिल्कुल बगावत नहीं है और मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल बगावत नहीं है। हाँ, एक आधा कोई व्यक्ति विशेष जो पार्टी में है ही नहीं, वो वहां पर पहुंचा हुआ था और उसने कुछ बोल दिया, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। और मेरे को अगर किसी ने कुछ बोल दिया, जो कभी होता है, किसी का कोई ग्रज होगा मेरे खिलाफ, कोई गिला होगा, तो मेरे को किसी बात की आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई हाईकमांड के खिलाफ बोलेगा, जहां अपनी मर्यादा से दूर कोई चला गया होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी जी द्वारा और हमारे तमाम वरिष्ठ लीडर्स द्वारा जो मैंने सुना, तृप्त राजेंद्र बाजवा जी बोले, मेरे को उसकी किसी भी बात से कोई ऐसा नहीं लगा कि किसी प्रकार की कोई बगावत है। लेकिन कल जो बाद में स्टेटमेंट आई, उनकी तरफ से कहा गया कि लोगों का सेंटिमेंट है कि राजा वड़िंग के साथ वो नहीं है, चन्नी साहब के साथ है, इसलिए अब चन्नी साहब को ऑथराइज कर दिया गया है कि हाईकमान से बात करेंगे और फिर एड्रेस जो भी हाईकमान। अब लोगों के क्या सेंटिमेंट्स है, क्योंकि मैंने तो पूछा नहीं, क्योंकि 3.5 करोड़ की आबादी है। लेकिन किसी व्यक्ति ने ऐसा कह दिया है क्योंकि वो चन्नी साहब को प्यार करता होगा, उसकी भावनाएं चन्नी साहब के साथ होगी और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी ने कह दिया कि लोग चाहते हैं चन्नी साहब, मैं भी चाहता हूं चन्नी साहब कि हमारे लीडर हैं, हमारा गरूर है, हमें क्या आपत्ति है चन्नी साहब से? मैं कब कहा कि चन्नी साहब ऐसे हैं, चन्नी साहब को हम नहीं मानते, चन्नी साहब का पब्लिक वो नहीं है? मैं भी उनको चाहता हूं
पब्लिक चाहती है कि नहीं चाहती, मैं भी चाहता हूं। इसमें किसी ने कह दिया कि पब्लिक चाहती है तो फिर क्या है। सर, जो भी लोग आए वड़िंग साहब, उन्होंने ये बोला, जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये बोला कि लोगों को समझ नहीं आती कैंपेन कमेटी क्या है, वो लोगों को नहीं समझ सकते। उनको समझ आता है सीएम फेस या प्रधान। अच्छा, तो वो चन्नी होना चाहिए। ये कल की मीटिंग में जो मीडिया बाइट यार किसी व्यक्ति ने कहा, ये बात चन्नी साहब ने तो नहीं कही। दूसरा, ठीक है कांग्रेस दूसरा मेरे को, अगर ये मेरा मैंडेट तो नहीं है किसी को सीएम बनाना या कौन फेस होगा। अगर हाईकमांड चन्नी साहब को सीएम बनाना चाहे तो मेरे को क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। मेरे तो सीएम ना मैंने सीएम की रेस में, मैं रेस में इसमें हूं कि कांग्रेस की सरकार लानी है, और मैं किसी रेस में नहीं हूं। और दूसरी बार किसको क्या समझ आता है क्या नहीं आता है, ये फैसला है राहुल जी का और खड़गे साहब का। और किसी को प्रधान बना दे मैं तो उसको सैल्यूट मारूंगा। मेरा किसी को चेयरमैन बना दे मैंने उसका, मेरा काम है, मैं एक डिसिप्लिन सिपाही हूं कांग्रेस पार्टी का। जब तक मैंने कभी इस प्रधानगी की कुर्सी से जाना भी है। हर बंदा व्यक्ति एक्स भी होता है, तो जो नया अध्यक्ष आएगा मैं उसको सैल्यूट मारूंगा। मेरा तो कोई झगड़ा ही नहीं है किसी के साथ। कल चन्नी साहब अध्यक्ष आ जाए तो जय हिंद चन्नी साहब, रंधावा जी आ जाए तो जय हिंद रंधावा साहब, बाजवा जी आ जाए तो बाजवा जी जय हिंद। और अगर कोई और आ जाए, चाहे वो जूनियर हो, चाहे उसकी डिमांड हो या नहीं हो, लेकिन जय हिंद, प्रधान की कुर्सी को जय हिंद, जो राहुल गांधी का और खड़गे साहब का संदेश है। बीजेपी बोल रही है कि क्या कांग्रेस कार्रवाई करेगी? अरे बीजेपी क्या बोल रही है? वो तो बीजेपी के पास कोई नेता है क्या? ये कांग्रेस पार्टी है जो नर्सरी में नेताओं को तैयार करती है, हमारे जैसे लोगों को। हमारे तैयार किए हुए पौधे आज वहां पर काम चला रहे हैं। कहां जाखड़ साहब कहां से गए? 65 साल कांग्रेस पार्टी में जन्म हुआ, बड़े हुए, जवान हुआ। अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के रहे। और ये केवल ढिल्लों जी, इनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और ये अध्यक्ष हो गए। समान तो हमारा ही है। मेरे कहने का मतलब, हमने नेता तैयार करती है कांग्रेस पार्टी, जमीन से नर्सरी से तैयार करती है, तो फिर वो आगे नेता बनते हैं। सवाल भी देर तक आने वाले हैं, क्या कांग्रेस एकजुट है? क्या कांग्रेस में सब ठीक? अब पता नहीं एकजुट कैसे, ऐसे हाथे पकड़े, जप्फी मारें, और कैसे आपको लगेगा? कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुट थी, रहेगी। जो सपने हैं विरोधियों के कि लड़ पड़े हैं, शायद कोई बगावत हो जाएगी, कोई पार्टी बना लेगा, कोई छोड़ जाएगा, ऐसे सपने देखते रहो, ये कुछ नहीं होगा। मैं चन्नी साहब दोनों एक गाड़ी में आपको पहले नेहा को बुलाऊंगा कि आओ शूट करो और पीटीआई पे चलाओ और पूरे देश में दिखाओ कि चन्नी साहब और राजा वड़िंग एक गाड़ी में घूम। तो चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के राजा वड़िंग ने क्या कुछ बयान दिया, आपने सुन ही लिया। तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने चन्नी के मोरिंडा आवास पर हुई बैठक को बेहद सामान्य बताया है और कहा कि राहुल गांधी और हाईकमान चन्नी का पूरा सम्मान करते हैं। वड़िंग का यह बयान साफ दिखाता है कि चुनाव सिर पर होने के कारण पार्टी इस वक्त किसी भी तरह की बड़ी फूट को जग जाहिर नहीं होने देना चाहती। राजनीति की भाषा में इसे डैमेज कंट्रोल कहा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राजा वड़िंग के इस बयान भर से चन्नी गुट शांत हो जाएगा? क्योंकि चन्नी समर्थकों ने तो दो टूक कहा था कि उन्हें राजा वड़िंग का नेतृत्व मंजूर ही नहीं और वो 2027 का चुनाव चन्नी के चेहरे पर लड़ना चाहते हैं। ऐसे में क्या वाकई अगले 2 दिनों में पंजाब कांग्रेस के ये शेर एक पिंजरे में शांत दिखेंगे या फिर अंदर ही अंदर कोई नई खिचड़ी पक रही है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।